जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हों, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। इस प्रकार कुछ नियम भी बताए। ये स्कंद पुराण के अंतर्गत ही। यही नहीं, श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए, यह सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संज्ञा है। इसलिए जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहाँ कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे। जैसे एकादशी में जागरण का विधान है, भजन साधन करने का विधान है, वैसे कथा के बाद दूसरी चर्चा नहीं। रामायण का पाठ चल रहा है तो अपने आप जागरण हो जाता है, उसमें अधिक से अधिक लोग भाग लें, हम लोग भी भाग लें और सब लोग उसकी पूर्णाहुति में के पहले ही जुट जाएं, तो दिन रात उसी में लगे हुए तब समापन हो। ये महात्म्य जगह जगह लिखी हुई है। पद्म पुराण में भी आया है और स्कंद पुराण में भी, 6ठे अध्याय के अंत में, 4थे अध्याय में। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। एक तो भगवान की प्राप्ति और उनके प्राप्ति के बाद भी परम प्रेम की प्राप्ति, अर्थात ज्ञान और भक्ति दोनों की प्राप्ति श्रीमद् भागवत कराने वाला। 4 अध्याय तो बड़े संक्षेप में आप लोगों ने सुन लिए। अब मुख्य जो प्रचलित है भगवान की लीला कथा के महात्म्य में, पद्म पुराण के 6 अध्याय, उसका भी संक्षेप में वर्णन करना आवश्यक है। चूंकि कथा के प्रारंभ में क्यों कथा श्रवण करें और कथा श्रवण करने से क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, यह जानना बहुत आवश्यक है। भगवान के मंगलाचरण में व्यास जी सबसे पहले गदगद कंठ से कहते हैं कि धन्य हो प्रभु। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है व्यास जी के। 17 पुराणों की रचना कर ली व्यास जी ने। पंचम वेद महाभारत भी, जिसमें लाख श्लोक के लगभग हैं, उससे भी अधिक हो सकते हैं। कहते हैं कि कुछ लुप्त हो गए। लाखों श्लोक की रचना करने के बाद भी पंचम वेद की रचना पर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ और व्यास जी के पास उसी समय नारद जी आते हैं, प्रश्न करते हैं कि व्यास जी आप तो पूर्ण काम हैं, आपने वेद के रहस्य को खोल कर रख दिया है पुराणों के माध्यम से, महाभारत में भी कोई कमी नहीं है, फिर भी आप थोड़े से खिन्न से दिखते हैं, संतुष्ट नहीं है, सब ठीक ठाक तो है। व्यास जी की आंखें भर आई और उन्होंने कहा कि नारद जी आप मेरे हृदय की बात कैसे जान गए। नारद जी ने कहा कि कुछ भगवान की कृपा है, जब भगवान से युक्त हो जाता है भक्त तो सारी सृष्टि की सब बात उसे आत्मसात हो जाती है। जैसे श्रद्धेय सेठ जी को भगवान से बिल्कुल युक्त रहते थे तो सब जान जाते थे क्या होने वाला। जयदा अब आगे क्या होगा, तो अरे तू बड़ा बदमाश है, बताने की जरूरत नहीं, मेरे से कहवा ही लेगा, फिर भी प्रकट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आज इस समय कलयुग के प्रथम चरण में, द्वापर के और कलयुग के मध्यांतर काल में, कोई भगवान पर तो क्या, इंसान पर भी विश्वास नहीं करता। और जिसका भगवान पर विश्वास नहीं रहा, उसके अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहता है। विचित्र बात है, यही भगवान की माया, भगवान की यही प्रत्यक्ष माया है कि भगवान पर जिसका विश्वास नहीं, उसको अपने आप पर, स्वयं की सत्ता को ही खोए रहता है, अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता है, वो इंसान पर क्या विश्वास करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कृष्णम नारायणम वंदे, भगवान ने 2 जगह अपना स्थान, स्थिर स्थान तो एक नार अर्थात अयन, नार जोड़ अयन यानी जल में जलसाइने बनकर किया। क्षीर सागर में जब महाप्रलय के समय जब भगवान शयन करते हैं तो सब जगह जल मग्न हो जाती है सृष्टि और कहीं कुछ नहीं रह जाता है, केवल भगवान रह जाते हैं।
जो चतुश्लोकी की व्याख्या में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में आएगी। और दूसरी, भगवान नर के रूप में जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भगवान को बिल्कुल अनुभव कर सकता है कि केवल भगवान ही हमारे यहाँ, केवल हम भगवान के, और कहीं सृष्टि में दूसरा कुछ नहीं है। ये देवता लोग नहीं अनुभव कर सकते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ध्यान के द्वारा भगवान को बड़ी कठिनाई से प्राप्त करते हैं, और मनुष्य बड़ी सुगमता से केवल भगवान से अपनापन करके, उनकी अनुभूति करके, सब जगह परम प्रभु अपने में ही पायो ऐसा मान के, और भगवान को सब जगह देख सकता है, अनुभव कर सकता है कि वाह प्रभु वाह, आप कौन सी लीला करना चाह रहे हैं, आगे ऐसी आपकी लीला होने वाली, आभास कर सकता है, भगवान को पहचान सकता है, उनसे हमेशा एक होकर, संसार से एक हम लोग रह के देख लिए, कुछ नहीं मिला, संसार में है नहीं कुछ, पोला है। यह शरीर और संसार एक जाति का, इसको भूलकर यदि भगवान से एक होकर फिर शरीर और संसार की सेवा करें तो कहीं कोई, हम लोग स्वाद लेने लग जाते हैं। आस्वाद व्रत होना चाहिए। नमक तक का पता नहीं चलता था सेठ जी का, और हम लोग नमकीन है तो मीठा है, तीखा है, तरह तरह के स्वाद लेते हैं और चाहते हैं भगवत प्राप्ति। जीव को जला लेते हैं चाय से और चाहते हैं भगवत प्राप्ति। कैसे होगी महाराज? भगवान को जो भोग नहीं लगे वो ग्रहण करते हैं, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? तुम्हें ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। सब कुछ जो कुछ भी करे वो त्वदिम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। कुछ भी ऐसे नहीं करे, जो भी संकल्प करे वो भगवान का संकल्प समझ के। अपना संकल्प स्वतंत्र कैसे उठेगा? जो भगवान से युक्त हो गया है वह उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता है। इसलिए भगवान हम लोगों को बड़ा भाई मानते हैं कि तुम तो हमारे ही हो, हमारे खास हो। हम लोग माने या नहीं माने, भगवान मानते हैं। पुत्रों को पुत्रो जाए क्वचिदन्य तो अभी कुमाता न भवति। माँ कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र कपूत हो सकता है, वह कपूताई करता है, फिर भी माँ उसका त्याग नहीं करती है, कर नहीं सकती सर्वसमर्थ रहते हुए। इसलिए कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम। भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं व्यास जी, जो व्याप्त है सब जगह। ब्रज मतलब व्याप्त।